Good morning, class 7. This is Kiran, your maths teacher, and today we are starting our new chapter, chapter number 9, congruent triangles. मतलब ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी, उसके बारे में पढ़ेंगे. तो होता क्या है कॉन्ग्रुएंट? पहले डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट्स विच हैव द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज दोनों सेम है. जैसे मैं देखूँ, दो मार्कर है मेरे पास जिनका साइज और शेप दोनों क्या है, सेम है. तो ये दोनों मार्कर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है. इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट और की बात करें, ये दो नोटबुक की बात करूँ, दोनों एक इनका साइज और शेप जो है दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. डेट्स वाई दिस टू नोटबुक्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट. ठीक है. And the relation of the two objects being congruent is called congruence. इन दोनों का जो रिलेशन बनता है congruent बनने का, उसे हम congruence बोलते हैं. ठीक है. तो congruent के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये. अब क्योंकि हम मैथ्स में बात कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, दो फिगर्स की बात करेंगे. हम सिंपली यहाँ ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, कुछ भी, दो फुटबॉल हो गई या दो बॉल हो गई, दो बैट हो गए, वो आपस में congruent है या नहीं. अब जरूरी नहीं कि वो सेम ही होंगे. हो सकता है अगर मैं दूसरी कंपनी की नोटबुक लूँ या फिर कोई बुक के साथ मैं इसकी कंपेयर करूँ, जैसे मेरे पास एक ये नोटबुक है, अगर मैं कहूँ क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट है. लेकिन ये दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी नहीं बनेंगे. ठीक है. तो जो चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट बन जाए उसके लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल होता है. कैसे कि एक इक्वल तो है, वो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ शेप्स की आपस में, फिगर्स की बात चल रही है कि वो उसके इक्वल है, शेप्स आपस में इक्वल हैं, से साइज और शेप सेम है या नहीं. उसके लिए हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ करते हैं, और सिंबल भी कॉन्ग्रुएंट का होता है. इक्वल के ऊपर ये बना देना, दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस. और इसका मीनिंग होता है, पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू. मतलब एक फिगर को हम दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं तो हम बताएंगे दैट फिगर इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट फिगर. ठीक है. इसके बाद हमारी बारी आती है, हम पता कैसे चले कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, सुपरपोजिशन तरीका. कैसे? जैसे कि मुझे ये बताना है क्या ये दोनों नोटबुक आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. तो हमारे अकॉर्डिंग कैसे हम करेंगे, एक चीज़ को, जिन दो चीज़ों को मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है उसके ऊपर रख के देखेंगे, सुपरपोजिशन करके देखेंगे, अच्छी तरह कवर कर के देखते हैं. किसी भी तरफ से देख लो, ये ऊपर वाली चीज़ ने नीचे वाली चीज़ को पूरी तरह से ढक लिया है ना. पीछे से भी नीचे वाली चीज़ ने, नीचे वाली नोटबुक ने ऊपर वाली नोटबुक को पूरी अच्छी तरह क्या कवर कर लिया है. तो हम कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन से कि यस दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. अभी बात करूँ मैं दूसरी नोटबुक की, दूसरी बुक की, तो यहाँ अगर मैं ध्यान से देखूँ, मुझे ये दोनों को बताना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. ये दिखने में भी साफ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर मुझे बताना हो जिसमें मुझे ना पता लग रहा हो, तो क्या मैं उस नोटबुक के ऊपर दूसरी नोटबुक रख के देखेंगे. हमें ये देखना है ऊपर वाली नोटबुक नीचे वाली को पूरी तरह कवर कर रही है या नहीं. यहाँ कवर नहीं कर रही है, नहीं हो रही ना, तो सुपरपोजिशन फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं, तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. मैं बात करूँ हमारी, क्योंकि ट्रायंगल्स की बात आ रही है, अब जैसे मेरे पास ये दो ट्रायंगल है. ठीक है. मैं कहूँ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो अगर मैं इस तरह से देख के सीधा फटाफट रख देती हूँ तो मुझे देखने पे पता लग रहा है यस दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट. क्या हो, कई बार ये जो पिक्चर दी जाती है वो थोड़ी सी उल्टी करके दे देगा, पूछेगा क्या यहाँ ये दो ट्रायंगल बन रही हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं. मतलब उसने फिगर इस तरह से उल्टी बना दी, एक उल्टी एक ऐसे. ठीक है. वो कहे कि बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. तो इस तरीके में सुपरपोजिशन फॉर्मूला कहता है इस चीज़ को कट करके. अब हर जगह हम कट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार मैं तरीका बता रही हूँ. तो आपको क्या करना है, इसको कट करके इसके ऊपर पूरी तरह से प्लेस करके देखना है. अब जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल ने नीचे वाली ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर लिया है. ठीक है. मैं नीचे वाली ट्रायंगल को अगर इसके ऊपर रखूँ तो तब भी क्या है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रही है. इट मीन्स दीज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. अब बात करते हैं हम और फिगर्स की, जैसे और शेप्स की. यहाँ लाइन सेगमेंट की बात आ जाए कि दो हम लाइन सेगमेंट को कब कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास मुझे एक लाइन सेगमेंट दे दी पी क्यू, एक दे दी ए बी.
कह रहा है बताओ क्या ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है आपस में कोंगुरेंट है या नहीं। तो हमारा पहला वही तरीका है, हम इसको उठा के, इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रखें और देखें क्या ये कोंगुरेंट है या नहीं सुपर पोजिशन तरीके से। तो यहाँ तो हम कट नहीं कर सकते ना, है ना, लेकिन हमारा आइडिया लग सकता है, हाँ भाई इसकी लेंथ तो थोड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, तो ये दोनों एक, ये इसको पूरी तरह कवर नहीं कर रही है ना, तो ये दोनों क्या है, कोंगुरेंट नहीं है। क्या हो कि आपको क्राइटेरिया पूछा जाए कि कब कह सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट कोंगुरेंट होगी। अब बाई चांस मैं बता दूं PQ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AB भी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ सेम है। तो मैं अगर इसे कट करके इस लाइन सेगमेंट को इसके ऊपर रखूं तो 6 सेंटीमीटर को पूरी तरह से क्या कवर कर लेगा ना, है ना। तो दोनों लाइन सेगमेंट आपस में क्या बन जाएंगी, कोंग्यूरेंट बन जाएंगी। तो हमारी पहली लाइन यही कहती है टू लाइन सेगमेंट्स आर कोंग्यूरेंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। आपकी बुक में 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, 2 एग्जाम्पल दे के आपको वो अच्छी तरह पढ़ने हैं, फिर ये कंक्लूजन निकलता है उनमें से। जैसे अब उसके बाद लाइन सेगमेंट के बाद बात करें हम एंगल्स की, दो एंगल्स आपस में कोंगुरेंट कब होंगे। अब इस एंगल को उठा के इसके ऊपर रख के देखेंगे हम, अगर पूरी तरह कवर कर रहा है तो यस कोंगुरेंट है, अदरवाइज नो। हम ये चीज़ इसकी मेजरमेंट देखनी है कि ये दोनों की मेजरमेंट सेम है या नहीं। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 है, तो हम कहेंगे यस दीज आर कोंगुरेंट। लेकिन अगर एक 30 है, एक 35 भी है, तब भी हम क्या कह देंगे, नो दीज आर नॉट कोंगुरेंट। और बाई चांस ये 30 है, ये 30 है, लेकिन इसका साइज थोड़ा बड़ा कर रखा है, तभी कई लोग कह देते हैं कि दोनों क्या है आपस में कोंगुरेंट नहीं है। नहीं, हमें इसकी आर्म्स पे काम नहीं करना, हमने एंगल के मेजरमेंट पे बात करनी है, आर्म्स चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। तो दो एंगल्स तब कोंगुरेंट होंगे जब उनकी मेजरमेंट सेम होगी, मतलब एक 30 है तो दूसरा भी 30, एक 60 है तो दूसरा भी 60 डिग्री, मतलब दोनों मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है स्क्वायर पे। दो स्क्वायर, एक स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है, वो कहे कि बताओ कि ये दोनों कोंगुरेंट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया बनेगा, एक तो वही हमारा सुपरपोजिशन वाला तरीका है, इसको इसके ऊपर रख के देखा जाए ट्रेस करके कि हम बता दें यस ये इसको पूरी तरह कवर कर रहा है, तो हम कह देंगे यस ये कोंगुरेंट है। लेकिन अगर ये सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला ना हो तब हमें कैसे पता लगेगा, तब हम कह सकते हैं टू स्क्वायर्स आर कोंगुरेंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। मतलब अब स्क्वायर की क्या साइड सेम होती है ना, अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ये स्क्वायर इस स्क्वायर को तभी पूरी तरह कवर करेगा जब इसकी भी सारी साइड्स क्या हो, 4 हो। अगर बाई चांस यहाँ 4.5 भी होता है तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर से बड़ी बन जाएगी, तो ये इसको कवर नहीं करेगी, है ना। तो ये दोनों उस केसेस में दोनों कोंगुरेंट नहीं बनेंगे। ये होता है कोंगुरेंट, ये होता है नॉट कोंगुरेंट का सिंबल, ठीक है। और रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल्स आपस में कब कोंगुरेंट होंगी, जब उनकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कोंगुरेंट हो तो यस वो कोंगुरेंट है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ देखने पे ही पता लग रहा है दोनों सेम नहीं है, तो दीज टू रेक्टेंगल्स आर नॉट कोंगुरेंट, ठीक है। और टू सर्कल्स आर कोंगुरेंट। अब दो सर्कल की बात करूँ, एक सर्कल ये लिया, एक मैंने ये ले लिया, एक बाई चांस मैं यही ले ली। इन तीनों सर्कल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सर्कल लगभग सेम है ना। ये इसके कोंगुरेंट नहीं बनेगा, ये दोनों कोंगुरेंट बनेंगे। अब सर्कल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सेंटर पे पॉइंट रख के रेडियस लेके ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब जब दोनों सर्कल की रेडियस सेम हो जाएगी, ये 2 है, इसकी रेडियस भी 2 है, तो दोनों कोंगुरेंट है। लेकिन इस केस में इसकी रेडियस बाई चांस अगर 3 भी है तो ये सर्कल इससे डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, इसकी साइज शेप अलग अलग हो गया, इसलिए ये इसके कोंगुरेंट नहीं बनेगा, ठीक है। वही बात हमने जो ट्रायंगल की शुरू की थी उसी पे आते हैं हम ट्रायंगल्स पे, क्योंकि हमारा चैप्टर भी वही है, कोंगुरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के लिए हमारे पास, अभी मैंने आपको पीछे बताया, दो ट्रायंगल्स तब कोंगुरेंट होगी जब एक तो हम सुपरपोजिशन तरीके से देखें, एक अगर हम ध्यान दें ट्रायंगल्स के अंदर, क्योंकि ट्रायंगल्स के अलग अलग शेप्स बन के अलग अलग टाइप की ट्रायंगल्स हो जाते हैं, तो मैं कब कहूँगी ये दो ट्रायंगल्स आपस में कोंगुरेंट बनेंगे। अब लाइन सेगमेंट में तो सीधा है, एक लाइन की मेजरमेंट दूसरे के इक्वल हो, एंगल के लिए भी उसकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, स्क्वायर के लिए सिर्फ एक ही चीज़ भी चलेगी क्योंकि उसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती है ना। रेक्टेंगल के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दो अलग अलग होती हैं डायमेंशन, तो दोनों डायमेंशन इक्वल चाहिए मुझे, है ना।
और सर्कल के केस में उसमें सिर्फ एक रेडियस होता है तो मुझे रेडियस इक्वल चाहिए। अब ट्रायंगल के केस में मेरे पास क्या, जब हम ट्रायंगल देखते हैं तो मेरे पास टोटल छः चीज़ें बन रही है इसकी। 3 साइड्स, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स, 1 2 3, 3 साइड और उस एंगल उसमें 3 एंगल्स है। तो इस ट्रायंगल में टोटल 6 आपके पास चीज़ें बन रही हैं, जिसको मुझे देखना है कि मतलब वो 6 की 6 चीज़ें अगर इससे मैच करती हैं तो मैं कह सकती हूँ हाँ भाई ये ट्रायंगल इसके क्या कॉन्ग्रुएंट है। मतलब सुपरपोजिशन तरीके से अगर मैंने देखा, जैसे अभी मैंने ये देखा, तो मैंने ये देखा ये साइड जो है, मैं सिर्फ साइड की बात करूँ, ये साइड और ये साइड सेम है ना, नीचे वाली ये साइड और ये साइड सेम है। यहाँ से देखा जाए ये साइड और ये साइड सेम है ना, तीनों साइड सेम है। और इन दोनों साइड्स के बीच वाले ये दोनों एंगल भी सेम है। यहाँ से ये दोनों एंगल सेम है, यहाँ से ये दोनों एंगल सेम है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल्स को ऐसे रखूँ तो टोटल मेरे पास क्या बना है, यहाँ 6 तरीके बने, 6 चीज़ें, 6 क्राइटेरिया आए हैं हमारे पास कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन रही है। तो उसकी 6 चीज़ें आपस में इक्वल बन रही हैं दोनों ट्रायंगल्स की, तीनों साइड भी और तीनों एंगल्स भी। एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया, अभी बाई चांस अगर वो इस ट्रायंगल को इस शेप में भी बना देता है तब भी आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, फिर ये साइड इसकी इक्वल रहेगी। जरूरी नहीं कि ये वाली साइड जो है आपकी इसी के इक्वल रहेगी। ये चीज़ जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो सकती है कि इस तरह से अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास XYZ है, तो जरूरी नहीं AB साइड है वो XY के ही इक्वल होगी। हो सकता है वो AB साइड XZ के इक्वल बता रखी हो, BC साइड XY के इक्वल हो और AC साइड जो है वो YZ के इक्वल हो। जो साइड जिसके इक्वल है वो मैं ऐसे बता रही हूँ कि AB साइड XZ के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इधर वाली साइड इसी के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये ध्यान रखना है वो तीनों साइड्स जो हैं या तीनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, पोजीशन उनकी चेंज हो सकती है। तो मैंने कहा आपको यहाँ मेरे पास 6 चीज़ें बन रही हैं। जब दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कह रही हूँ तो क्या मुझे जब मैं आगे मुझे क्वेश्चंस करने हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या मुझे 6 की 6 चीज़ें इक्वल करके दिखानी होंगी? नहीं, इसके लिए जब दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो मुझे एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे पास 6 चीज़ें इक्वल हो सकती है, तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स। लेकिन कम से कम दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कम से कम मुझे 3 चीज़ें चाहिए। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, उसके हमारे पास 3 क्राइटेरिया, मतलब 4 क्राइटेरिया हैं, 4 तरीके बनते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है जो हमारी वर्कशीट 1 पे डिपेंड कर रहा है। पहला है हमारा SSS। क्या है? SSS। अब इस SSS का मतलब क्या है? S का मतलब है साइड। क्या मतलब है? साइड। इसका मतलब है साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। जब मुझे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहला हम देखेंगे क्या उस ट्रायंगल की, उन दोनों ट्रायंगल की आपस में तीनों साइड्स इक्वल हैं। हम सिर्फ 3 साइड्स ही देख लेंगे, बाद में एंगल्स नहीं देखेंगे। ठीक है, वैसे तो 6 चीज़ें चाहिए होती हैं एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को आपस में इक्वल होने के लिए, लेकिन सब मिनिमम कितनी चीज़ें चाहिए कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दें? मिनिमम मुझे 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, उनमें से, उन तीनों चीज़ों में से पहला जो रूल आ रहा है उन 3 चीज़ों वाला, वो है हमारा SSS। या तो मतलब कोई भी 3 साइड इक्वल बता दूं, फिर मैं एंगल्स की बात नहीं करूंगी उन दोनों ट्रायंगल्स में, तो भी मैं कह सकती हूँ कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, एक चीज़ और रह गई आपकी बतानी में, इस रूल को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ये बताया ABC जो है इस XYZ के अकॉर्डिंग, AB जो लाइन है साइड साइड पे ही आ रहा है ये हमारा, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल बताई है मैंने। जो AB साइड है वो XZ के इक्वल बताई थी, है ना। तो एक बार इसको लिखना बता रही हूँ मैं आपको। जो BC साइड है वो XY के इक्वल है और जो AC साइड है वो आपकी YZ के इक्वल है ना। तो एक एक चीज़ हमने
ध्यान देनी है जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, तब हम ये बताएंगे ट्रायंगल जो ABC है वो कॉन्ग्रुएंट बनेगी। मैंने कहा आपको 3 चीज़ें होने के बाद भी मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन असल में तो मुझे 6 चीज़ें चाहिए होती है ना, रियलिटी में तो मुझे 6 चीज़ें चाहिए। तो ये ऑब्वियस है जब 3 चीज़ें इक्वल हो जाए तो ऑब्वियस है बाकी की 3 चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बाकी की 3 चीज़ें अपने आप इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये 3 एंगल 3 साइड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो 3 एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होगी। मतलब जो एंगल ए है वो कौन से किसके इक्वल होगा? अब यहाँ ध्यान देने की बात आई, यहाँ कई बार गड़बड़ कर देते हैं। एंगल ए को सब क्या करते हैं, एंगल एक्स के इक्वल रखते हैं। ये ऊपर ए है, एक्स भी ऊपर है, तो एंगल ए इक्वल एंगल एक्स। नो, इसी कॉन्ग्रुएंसी को आपने समझना है। आप ध्यान से देखो, ए बी जो है वो एक्स जेड के इक्वल है ना, एक्स जेड हो चाहे जेड एक्स हो, उसकी लेंथ सेम रहनी है। मैं यहाँ लेंथ की बात कर रही हूँ, उसके लिखने का नहीं। मतलब ये लेंथ जितनी होगी ए बी की 4, एक्स जेड भी कितनी लेंथ होगी 4। अब चाहे जेड से एक्स ले चाहे एक्स से जेड ले, डिस्टेंस उसका 4 सेंटीमीटर ही रहना है। ठीक है, और बी सी जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। अब ध्यान से देखो इन दोनों में क्या बी कॉमन है ना, इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स। तो यहाँ से अप्लाई हो रहा है एंगल बी जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है। ध्यान से, इन दोनों में बी कॉमन था, इन दोनों में एक्स कॉमन, तो बी और एक्स इक्वल। एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये है, ध्यान से देखो, ये लाइन इसके इक्वल है, ये लाइन इसके इक्वल है। इन दोनों के बीच में अगर मैं कह दूं, इनको नाम दे दूं, ए बी 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी 4, बी सी 5 है तो ये भी क्या हो जाएगी 5, ए सी 6 है तो वाई जेड भी क्या हो जाएगी 6। तो जो एंगल बी है वो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो 4 और 5 के बीच वाला कौन सा एंगल है? एंगल एक्स। इसलिए मैं लिखूंगी एंगल बी जो है वो एंगल एक्स के इक्वल है। अब मैं बात करूँ एंगल ए की, एंगल ए जो है वो 4 और 6 के बीच में आ रहा है। 4 और 6 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? जेड एंगल आ रहा है। तो एंगल ए जो है वो एंगल जेड के इक्वल होगा। और जो एंगल सी है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, यहाँ से एंगल 5 और 6 के बीच में वाई आता है। तो ये 3 चीज़ें मैं लेकर चली हूँ, तो बाकी की 3 चीज़ें ऑब्वियस इक्वल हो जाती हैं। सिर्फ लिखने का हमें तरीका देखना है कौन सा किसके इक्वल बनेगा। ठीक है, तो जब मैं ये 3 चीज़ें इक्वल लिख दूँ, ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ तुम्हें सिखा रही थी कैसे करना है, कौन सा किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। तो यहाँ से मैंने 3 साइड्स इक्वल ले ली, तीनों साइड्स इक्वल होते ही दोनों ट्रायंगल आपस में क्या बन गई? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट बनी? एक्स वाई जेड के? नहीं। अब ए के करस्पॉन्डिंग क्या था? जेड। ए बी सी लिखा है ना, तो यहाँ से ए बी सी के अकॉर्डिंग पहले ए वाला लिखो जेड, बी वाला लिखो एक्स, सी वाला लिखो वाई। तो जो ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट बनी है जेड एक्स वाई के, एक्स वाई जेड नहीं, जेड एक्स वाई। यही चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि आपको सबसे पहले ये देखना है कौन सा पार्ट किसके इक्वल बनेगा, उसके बाद हम नाम देंगे। क्लियर है? जैसे हम अपने क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सिंपल है, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो फिगर्स दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि वो ट्रायंगल कौन सी किसके कॉन्ग्रुएंट बनेगी। ध्यान से देखना, यही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वही है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी 2, ए सी 2.5 सेंटीमीटर लगाना मत भूलना, बी सी इज 3। एक आपके पास उसने फिगर कैसी भी दे, आपको सिर्फ साइड से साइड का देखना है। ठीक है, अभी साइड की बात चल रही है ना। ये है पी क्यू आर, पी आर इज 3, पी क्यू इज 2.5, दिस इज 2, है ना। ये साइड जो है ए बी जो है वो आर क्यू के इक्वल है। ध्यान से देखते जाएंगे, ए बी जो है वो आर क्यू के इक्वल है। नोटबुक में करना है आपको ये सारी चीज़ें। ए बी आर क्यू के इक्वल, बी सी जो है वो पी आर के इक्वल, एंड ए सी जो है वो पी क्यू के।
ठीक है, ये तीन साइड्स इक्वल हो गई, तीनों साइड्स। सबसे पहला हमारा रूल होता है साइड 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 का, तो साइड 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 के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट बन गई क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है। लेकिन अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR लिख दूं? नहीं, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। ए पॉइंट किसके बीच में है? 2 and 2.5 के बीच में है, तो 2 और 2.5 के बीच में Q पॉइंट आ रहा है, तो पहला आपका पॉइंट बनेगा Q। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लिखते टाइम आपको सबसे यही चीज मेन है जो ध्यान देनी है। इसके बाद आपने पहले ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ABC की बजाय आप BACB लिख दो, कुछ भी लिख दो। पहली ट्रायंगल आप अपनी मर्जी से लिखो, लेकिन दूसरे ट्रायंगल लिखते हुए ध्यान से देखना है। पहले आपका A था, तो A किसके बीच में है? 2 and 2.5 के बीच में है, तो यहाँ से 2 और 2.5 के बीच में Q था, तो मैंने पहले Q लिख दिया। ठीक है, फिर आपका B है, B पॉइंट किन दोनों के बीच में है? 2 and 3 के बीच में है। यहाँ से देखो 2 और 3 के बीच में कौन सा पॉइंट है? R पॉइंट, तो QR। इसके बाद बच गया आपका C, यहाँ से बच गया आपका P। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP। इसी तरह से आपको नेक्स्ट ये सारे आपको फिगर्स के अकॉर्डिंग नाम लिखने सीखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहा है, ध्यान से देखोगे, फिगर दे रहा है वो आपको 3 में। दिस इज योर फिगर, he is saying that P Q R S, ये दोनों को मिला दिया, क्या ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बताओ क्या ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल RQS के? बताना है, यस और नो बताना है आपको यहाँ पर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, क्या बताना है? PQS ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो ध्यान से देखो, ये साइड इसके इक्वल है। अब हमारा पहला रूल कौन सा चल रहा है? साइड 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 का। अभी हम सिर्फ तीनों साइड्स की, पहले हमारा काम है साइड 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 देखना। हाँ, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तीसरी साइड तो दोनों के बीच में कॉमन ही है। अगर बाई चांस ये 7 है तो इस तरफ भी 7 ही आएगी, इस तरफ भी 7 ही आएगी, कोई चेंज नहीं है, है ना। अगर बाई चांस इसकी मेजरमेंट मान लो, क्योंकि इस सिग्नल का मतलब होता है ये इसके इक्वल है, कितनी भी हो सकती है। अगर 3 है तो ये भी क्या बनेगी? 3। 4 है तो ये भी क्या बनेगी? 4। ये आइडिया लगाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और ये वाली मेजरमेंट इसके इक्वल है, बीच वाला वैसे ही कॉमन है ना। तो आप यहाँ लिख के बताओगे, लिखने का तरीका क्या बनेगा आपका इस क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल, जो दोनों ट्रायंगल उसने पूछी हैं, उन ट्रायंगल का नाम लिखते हैं पहले। इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल RQS, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल आ रही हैं? जो PS साइड है वो RS के इक्वल है, PQ साइड है जो वो RQ के इक्वल है, और QS इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों क्या है? कॉमन है। ये दोनों तो उसने गिवन दे रखा है, ये चीज हमें दिख रही है कि दोनों के पास क्या है? कॉमन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कॉमन। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय, अब तीनों साइड्स इक्वल हो गई ना, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल PQS जो है वो कॉन्ग्रुएंट बन गई ट्रायंगल RQS की। यस, हो गया ये हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने नेक्स्ट वाले पार्ट में वो सिंपल पूछ रहा है, 3 पार्ट्स आपने क्या यूज करे हैं? मैंने ये तीनों पार्ट्स यूज करे हैं, तो सेकंड वाले पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले में कह रहा है एंगल P किसके इक्वल होगा? एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा? R के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, 5 भी। 6 में वो सिंपल आपको बता रहा है, 6 में सिर्फ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं आपको, कुछ भी नहीं है। कह रहा है ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEF के, ट्रायंगल DEF के। तो बताओ AB साइड किसके इक्वल होगी? तो यहाँ से ध्यान से देखो, इन्हीं ट्रायंगल के ऊपर बेस है। A से B गए, यहाँ से क्या कहाँ जाएंगे? स्टार्टिंग की दो DE। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल C किसके इक्वल है? C यहाँ 3rd नंबर पे है, यहाँ से 3rd नंबर पे क्या है? एंगल F। ठीक है, EF किसके इक्वल है? EF लास्ट की 2, यहाँ से लास्ट के 2 क्या बन जाएंगे? B।
सी। जैसे मैं सी ए की बात करूँ, सी ए लास्ट का फिर पहला, सी ए यहाँ से लास्ट का पहले फिर पहला, एफ डी। ठीक है, इसी तरह से आपको ये 6 के 6 पार्ट्स लिखने। क्लियर?